अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं नातिया खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पे, उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। डेंगू हमले के पेश नजर इंतजामिया भी अलर्ट हो गई। वजीर आला की जेर सदारत इजलास LDA ने खुसूसी डेंगू स्क्वाड तश्कील दे दिया, जबकि आलमी इदारा सेहत की जानिब से 27 से 29 फरवरी तक लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। सफाकी और बर्बरियत की इंतहा, डकैती, मज़ाहमत या दरीना दुश्मनी का शाखसाना। गार्डन टाउन के इलाके अबू बकर ब्लॉक में 70 साल दादा अपनी 4 साल पोती समेत तेज धार आले से कत्ल। वज़ीर आला पंजाब का शेख ज़ैद अस्पताल की वफात से मुंतकली के बाद पहला दौरा। अस्पताल के इंतजामी और माली उमूर तय करने के लिए सेनेटर इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम। गड़ी शाहू चौक तोसी मंसूबा ग्रैंड ऑपरेशन में 10 दुकानें मिसमार। POR शालामार टाउन का कहना है कि चौक के बाद दरबार बीबी पाक दामन की तोसी के लिए भी ऑपरेशन किया जाएगा। IG पंजाब पुलिस ने तमाम फील्ड अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर अपने दफातर में खुली कचहरी लगाने का हुक्म दे दिया। उधर लाहौर पुलिस ने जेर इल्तवा 15,000 से ज्यादा चालान निपटा दिए। मिसलें गायब करने पर 25 थानेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी। सदारत के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से भारतीय लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार की मुलाकात। वज़ीर आला का भारतीय वफ़द के एजाज में जोहराना। 7 रुकनी वफ़द 5 रोजा दौरे के बाद वापस भारत चला गया। अल-नूर ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस के कॉन्वोकेशन की तकरीब। मतरूका वक्फ इमदाद बोर्ड के चेयरमैन सैयद आसिफ हाशमी का स्कूल के लिए 5 लाख रुपए फंड, जबकि यतीम बच्ची मरियम यूनुस को नौकरी देने का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का दूसरा कॉन्वोकेशन। 535 तलबा और तालिबात में डिग्रियां और गोल्ड मेडल तकसीम किए गए। हजरत सैयद बाबा शाह जमाल सोहरवर्दी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के 384वें उर्स की तकरीबात का आगाज। ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। ऐवान इकबाल में मारूफ सहाफी और दानिश्वर हमीद निजामी की 50वीं बरसी के हवाले से तकरीब। मुस्लिम क़ास के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, जहांगीर बद्र, आरिफ निजामी समेत सियासी, अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। बॉलीवुड अदाकार नसीरुद्दीन शाह 7 रोजा दौरे के बाद भारत वापस चले गए। महकमा लाइव स्टॉक के जेरे तमाम तकीपुर में मवेशियों का मुकाबला। हुस्न भेड़ बकरियों के दिलकश मुनफरिद चाल और घोड़ों के रक्स ने समा बांध दिया। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इंटर डिस्ट्रिक्ट इख्तिताम पजीर। बास्केटबॉल में लाहौर कॉलेज पर खवातीन यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद हरा दिया। और अप्पा कॉलेज पर खवातीन की जेर तमाम सालाना स्पोर्ट्स डे, मार्च पास्ट, जिमनास्टिक और एरोबिक्स का खूबसूरत मुजाहरा। उधर अदबस्तान सूफिया स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स गाला में नन्हे तलबा और तालिबात की शानदार कारकर्दगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के आज होने वाले सालाना इंतखाबात के हवाले से। इसकी पोलिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और वोटों की गिनती इस वक्त भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया सिटी 42 के रिपोर्टर मलिक अशरफ से, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? नताइज कब तक सामने आने की तवक्को है?
जी मुदस्सर, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात मुकम्मल हुए, 5 घंटे गुजर चुके हैं, रात के 8-10 बज चुके हैं। 5 बजे इसकी जो पोलिंग थी मुकम्मल हो चुकी थी और इस पोलिंग को मुकम्मल हुए अभी 5 घंटे गुजर चुके हैं। अभी रिजल्ट सामने नहीं आए, लेकिन जो हतमी जो इसमें हमें ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक इस ज़ाती उम्मीदवार की जो पोजीशन है वो शहराम सरवर जीत रहे हैं और इसके अलावा नायब सदर के लिए हफीज़ रहमान चौधरी जो हैं वो विनिंग पोजीशन में हैं और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के लिए सरदार अकबर डोगर जो हैं वो आगे हैं, जबकि दूसरे उम्मीदवार हैं उनके वोट अभी तक कम है। जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए रफीला अंजम नहाज जो हैं वो विनिंग पोजीशन में है, वो बर्तरी उनको हासिल है। अभी नतीजा रिजल्ट आउट नहीं हुआ, लेकिन अभी तक तमाम की छुट्टा अगर हम दिखाएं तो खुशियाँ यहाँ पे तमाम जो उम्मीदवार हैं जो विनिंग पोजीशन में हैं, जिनमें शहराम सरवर हैं, उन्होंने भी गले में हाथ डाले गए और उनको भी यहाँ पे बंगड़ों के वकला ने बंगड़े डाले, यहाँ पे ढोल की ताप पे उनको यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया गया और उसमें मिठाई तकसीम की। और इसी तरह हफीज़ रहमान चौधरी जो हैं उनको भी तमाम वकला जो उनको सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने भरपूर जो है उनका इस्तेमाल किया और उनके गले में हाथ डाले गए, उनके ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। और यहाँ पे तीसरे उम्मीदवार अकबर डोगर जो जनरल सेक्रेटरी के लिए थे उनके लिए भी यहाँ पे वही सूरत हाल है। आप पीछे देख सकते हैं जो सूरत हाल है कि तमाम वकला के जो सपोर्टर्स हैं उनको ढोल की थाप है और वकला के भंगड़े हैं और यहाँ पे ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जारी है। लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में इस वक्त वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जराए का ये कहना है, हमें बता रहे थे मलिक अशरफ के जराए का ये कहना है कि इस वक्त सदारती उम्मीदवार शहराम सरवर जो है वो लीड पर जा रहे हैं और नायब सदर जो हैं वो चौधरी हफीजुर रहमान वो भी जो है वो लीड पर हैं। नताज जैसे ही सामने आएंगे सिटी 42 आपको उस वक्त ही आगाह करेगा। यहाँ पर जो है सिटी 42 में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि सूबे में डेंगू की मुमकिन वबा से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अवाम को मर्ज से बचाव के लिए भरपूर आगाही फ्राहम की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डेंगू की मुमकिन वबा से निपटने के लिए उठाए गए इक़दाम का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें अरकान कौमी सूबाई असम्बली, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तमाम कॉलेजेस और स्कूलों में डेंगू से बचाव के इक़दाम से आगाही के लिए खुसूसी पीरियड जारी रखा जाए। उन्होंने लाहौर की तर्ज पर तमाम अजला में डेंगू ब्रिगेड मॉडल को अपनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि श्रीलंका से तरबियत हासिल करने वाले मास्टर ट्रेनर्स दूसरे अजला में मुतल्लिका अफराद को तरबियत देने का अमल जारी रखें। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मीडिया के हवाले से कहा कि मीडिया हक़ाइक़ ज़रूर बताए, लेकिन अवाम में डेंगू के बारे में खौफ व हरास फैलाने की बजाय उन्हें आगाही फराहम करे। इजलास में सेक्रेटरी तालीम ने वज़ीर आला को बताया कि तमाम कॉलेजेस में डेंगू से आगाही के लिए डेस्क बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मर्ज से मुतल्लिक अवाम की आगाही के लिए भरपूर मुहिम का आगाज कर दिया गया है। लोगों में किताबचे और मालूमाती मवाद तकसीम किया जा रहा है। डेंगू से मुतालिक पंजाब में आलमी इदारा सेहत के फोकल पर्सन डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़ का कहना है कि 27 फरवरी से 29 फरवरी तक लाहौर में इंटरनेशनल डेंगू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन शिरकत करेंगे। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आलमी इदारा सेहत के पंजाब में तैनात फोकल पर्सन डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़, मरियम यूनस और सबा कुरैशी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर कुतुबुद्दीन काकड़ ने कहा कि आलमी इदारा सेहत और पंजाब हुकूमत के ताउन से होने वाली इंटरनेशनल डेंगू कॉन्फ्रेंस में माहिरीन डेंगू से बचाव और उसके तरीका इलाज से मुतालिक अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि WHO ने किसी भी नागहानी आफत में हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है और डेंगू से मुतालिक भी WHO हर तरह का ताउन जारी रखेगी। मरियम यूनस ने कहा कि डेंगू से लड़ना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, बल्कि इसके लिए अवाम में भी शऊर उजागर करने के साथ साथ रहन सहन का तरीक़ाकार भी बदलना होगा। वज़ीर आला पंजाब से भारतीय लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उसके बाद भारतीय पार्लियामेंटेरियन का वफ्द 5 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस हिंदुस्तान चला गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भारतीय लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर और पाकिस्तानी अरकान असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के साथ साथ तनाज़ात के हल के लिए भी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। मसाइल जंगों से नहीं मुज़ाकरात से हल होते हैं। अगर पाकिस्तान में जमहूरी अमल जारी रहता तो पाक भारत तनाज़ात के हल की कोई न कोई सूरत निकल चुकी होती। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत को जहालत, इफलास और गुर्बत के मुश्तरका दुश्मनों का सामना है। मुलाकात के बाद वज़ीर
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भारतीय वफ्द के एजाज में ज़ोहराना भी दिया, जिसमें मीरा कुमार, भारतीय पार्लियामेंटेरियंस, MNA परवेज मलिक, सीनियर मुशीर सरदार जुल्फ़िकार खोसा, सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मीरा कुमार को तहाइफ भी पेश किए। भारतीय पार्लियामेंटेरियंस का 7 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के 5 रोज़ा दौरे के बाद अब वापस चला गया है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत रवानगी से कबल स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान में 5 दिन 5 सेकंड की तरह गुजर गए, जिनका पता भी ना चला। लाहौर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि वो भारत जाकर दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम देंगी। हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से अमन का पैगाम लेकर आए थे और वापस जाकर भी यही पैगाम भारतीय आवाम को देंगे। वफ़द की सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन मसाइल के हल के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। किप्स कॉलेज फॉर गर्ल्स के ज़ेरे तमाम वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथा सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के दौरान तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फिज़ा नूर की रिपोर्ट। किप्स स्कूल सिस्टम के तहत मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स गाला में पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी के कोच ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में डायरेक्टर ऑफ किप्स कॉलेज जाहिद वजीर खान, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक खालिद वजीर खान, किप्स गर्ल्स कैंपस की प्रिंसिपल मैडम फराह खालिद, डायरेक्टर मार्केटिंग अब्दुल हफीज, MD सलमान मकसूर, डायरेक्टर फाइनेंस ताहिर वजीर खान और तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तालबात ने मार्च पास्ट और PT पर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तालबात ने 3 लेग रेस, बोरी रेस, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, नीडल रेस, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर गोलगप्पों, चाट, बारबेक्यू, चप्पल कबाब, बिरयानी और दीगर खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। चाट मेकिंग का मुकाबला भी करवाया गया, जिसमें 30 से ज्यादा तालबात ने हिस्सा लिया। तालबात रंगारंग कपड़ों में मलबूस तकरीब से लुत्फानंदोज होती रहीं। हमारा किप्स का हो रहा है स्पोर्ट्स डे हो रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अक्सर स्कूलों में से पढ़ाई करा के सब बोर हो जाता है बंदा, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्टॉल्स है और पूरा इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मजे की जो मैं चीज लगी है वो हमारा स्टॉल जो आलू चने थे, बहुत आला बनाए थे, बहुत बिके हैं, बहुत मजा आया। किप्स में ये स्पोर्ट्स डे बहुत जबरदस्त है, इसमें फर्स्ट ईयर और बहुत मजा आ रहा है। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खसूसी ने तालबात के जोशो जज्बे को सराहते हुए कहा कि अगर तालबात इसी लगन से खेलती रहीं तो एक दिन मुल्क का नाम रोशन करेंगी। मैं तो पाकिस्तान के जो बच्चियां हैं उनके अलावा उनके पेरेंट्स का भी बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने कॉन्फिडेंस किया इन लड़कियों के ऊपर और इनको बाहर जाके खेलने की इजाजत दी। कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम फराह खालिद का कहना है कि कॉलेज में खेलों के मुकाबले के इनेकाद का मकसद तालबात में सेहतमंदाना मुकाबले की फिजा पैदा करने के साथ इन्हें तफरीह के मौके फराहम करना है। बात यह है कि स्पोर्ट्स जो है वो हेल्दी ब्रेन और हेल्दी बॉडी, हम इस पे बिलीव करते हैं और आई थिंक कि 21st सेंचुरी की जो विमेन है उसको दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर खेलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। किप्स कॉलेज की तालबात ने खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके ये साबित कर दिया है कि अगर इन्हें मौके फराहम किए जाए तो ये पढ़ाई के साथ साथ तफरीह में भी किसी से कम नहीं है। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ फिजा नूर, सिटी 42। बुलेटिन में मजीद भी आप देख सकेंगे।